बहुत ही ज़रूरी है। द्रास के युवा अपना स्थानीय खेल को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। द्रास के युवा अपने स्वयं के खर्च से आइस हॉकी रिंग तैयार की है और नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से युवाओं के लिए प्रशिक्षण और क्लस्टर स्तरीय खेलकूद का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर द्रास के नूर मोहम्मद मुख्य अतिथि थे। रोज तो जो है बच्चों की डिमांड पर जो है हमने कोशिश करके ये ग्राउंड हमें दिन रात मेहनत करके हमें ये ग्राउंड बना है। थोड़ा मुश्किलात हमें ये ज़रूर आया है कि जो है इसका सही मेंटेन नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे अपनी जो है यहाँ के इलाके की थोड़ी अंदरूनी थोड़ा नाइत्तेफाकी की वजह से थोड़ा ये जो है सही से डेवलप नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह जो है आज हमारे इलाके के लोग भी काफ़ी जाग चुके हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसको ज़रूर मेंटेन करेंगे। तो मैं आपको यहाँ से बताता चलूँ, ये जो है एक हेरिटेज पोलो ग्राउंड है। तो ये जो है बहुत पहले ज़माने में यहाँ पर जो है हॉर्स पोलो वगैरह वो बहुत खेला जाता था। मैं खुद भी जब छोटा था तो मैं भी यहाँ मैच देखने आता था। तो बदकिस्मती से जो है हमारा एक जो है थोड़ा नाइत्तेफाकी की वजह से ये सही मेंटेन नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह हम आजकल हमारे लोग भी इस चीज़ के लिए साथ दे रहे हैं, तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो है इसको सही मेंटेन करें। नेहरू युवा केंद्र और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद चम्स डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने हमने एक छोटा सा यहाँ पे एक कदम उठाया है। यहाँ पे हमने अपने क्लब के लोगों ने, बच्चों ने एक छोटा सा रिंग जो है आइस हॉकी रिंग एक डेवलप किया है। इससे पहले एक आर्चरी मैच भी यहाँ पे एग्जीबिशन मैच हुआ था। तो कोशिश यही है कि बच्चों को और ख़ासकर यूथ्स को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करें। और ख़ासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि आइस हॉकी एक बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट बन चुका है हमारे ख़ासकर लद्दाख में और ख़ासकर द्रास में। यहाँ पे हर गांव में रिंग बनाया, आइस हॉकी रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कोशिश में आज हमने इस स्पोर्ट्स इवेंट को शुरू किया है। यहाँ 15 दिन का एक आइस हॉकी कैंप होगा, जिसमें हम अंडर 14 बच्चों को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, जिसमें हमारे द्रास से ही कोच से जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लद्दाख को या करगिल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो भी यहाँ आकर बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। LAHDC चेयरमैन करगिल फिरोज खान ने सर्दियों के दौरान यात्रियों के लिए AN32 करगिल करियर सेवा IAL 76 की व्यवस्था की समीक्षा की। इस सिलसिले में चर्चा करने के लिए फिरोज खान ने परिषद सचिवालय में एक बैठक की अध्यक्षता की। कार्यकारी पार्षद समाज कल्याण सैयद मोहम्मद फाजली, उपायुक्त CEO ALAHDC करगिल संतोष सुखदेव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक करगिल अनायत अली चौधरी के अलावा भारतीय वायुसेना के संबंधित अधिकारी, जिला अधिकारी, संपर्क और सहायक संपर्क अधिकारी बैठक के दौरान मौजूद रहे। बैठक के दौरान AN32 करगिल कुरियर सेवा के सफल और सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों के साथ गहन चर्चा और विचार विमर्श किया गया। CEC ने कहा कि ऑनलाइन टिकटिंग ने यात्री की प्रक्रिया को आसान किया है। उन्होंने कहा कि हवाई सेवाओं के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के सभी उपाय करने चाहिए। वो सारे अरेंजमेंट्स उन्होंने अपने लेवल पे किया है। अब हमने अपने लेवल पे लद्दाख के 8वें अब्देमिक विश्वविद्यालय का आयोजन करगिल कैंपस लद्दाख विश्वविद्यालय में किया गया। कंस्टिट्यूट कॉलेज ने बैठक में भाग लिया। विश्वविद्यालय ने ANEP 2020 के अनुसार अधिक शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय ने ANEP के अनुसार 2023 से 4 वर्षीय UG कार्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया। मीटिंग जो है एक रूटीन प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के, जिसमें बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं। और अभी सबसे बड़ा एक चैलेंज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के पास है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हमने हर हालत 2020 को इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हमारे जितने भी लास्ट टाइम पे भी हमने जो कंक्लूड किया था यूनिवर्सिटी लद्दाख ने लेह में, तो उसके बेसिस पर आज हमें वो इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स और की पॉलिसीज़ के बारे में डिसीजन लेना था। उस वजह से एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग, और ये रोटेशन बेसिस पर होता है कि लेह में भी और करगिल में भी। तो इस बार जो है 8th एकेडमिक काउंसिल मीटिंग है जो करगिल कैंपस में मुनक़िद हो रही है।
लद्दाख विश्वविद्यालय के कुलपति ने करगिल कैंपस में मेगा तीरंदाजी प्रतियोगिता का 2022 का उद्घाटन किया। मेगा तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्देश्य तीरंदाजी खेल को बढ़ावा देना और विश्वविद्यालय की गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना है। इस आयोजन के लिए पारंपरिक और आधुनिक दोनों श्रेणियों में कुल 42 टीमों ने पंजीकरण कराया। एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल को सीएम ने पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने का भरोसा दिया है। सीएम ने सचिवालय के कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक भी की। इस बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राज्य के लोगों को 10 गारंटियां दी है। राज्य सरकार प्रदेश में इन सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से जरूर लागू करेगी। से एक ही मांग है पुरानी पेंशन बहाली। इसके सिवाय ना हमारे पास कोई विकल्प है, ना हमने ऐसी कोई मांग रखी और सरकार ने भी सीधे सीधे कहा है कि आपकी जो एकमात्र मांग है उसको पूरा करने जा रहे हैं। ऐसे कोई बीच के रास्ते की ना हमारी ओर से मांग की गई है, ना सरकार ने हमें कहा। इसका मतलब पहली कैबिनेट है। अब वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार को और उनके पार्टी को पता होगा कि पहली कैबिनेट जैसे ही गठित होगी कब करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार भी है और ना हमारी ओर से ऐसा कोई विशेष दबाव है कि पहली कैबिनेट आप आज कर लें, कल करें। वो चाहे 10 दिन बाद करें, चाहे 1 महीने के बाद करें, हमें इंतजार पहली कैबिनेट का है। सीएम ने शिमला के मोशाबरा स्थित वृद्ध आश्रम, नारी सेवा सदन और मॉडल चिल्ड्रन होम का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सुख सुविधाओं का जायजा लिया और नारी सेवा सदन में रह रही महिलाओं को सर्दियों से बचने के लिए कंबल, मफलर और मिठाइयां बांटी। यहां सीएम ने सरकारी वृद्ध आश्रम, नारी सेवा सदन, बालिका आश्रम, अनाथालय में रह रहे बच्चों को हर त्योहार पर फेस्टिव अलाउंस देने का ऐलान भी किया ताकि वो त्योहारों पर अपनी मनपसंद की चीजें खरीद सकें। अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए गए। ओपीएस वालों से हमारी बातचीत हुई है और हमने कहा है कि हमारी पहली कैबिनेट में आपको ओपीएस देना है, लेकिन थोड़ी सी आपको भी उसका हमें कुछ बातें उन्होंने बताई है, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को राज्य में कोरोना के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए। यहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फ्लू जैसे लक्षण वाले लोगों की कोविड जांच के निर्देश भी दिए। इस बैठक में प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाषी पांडा ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में 2526 ऑक्सीजन वाले बेड और कोविड रोगियों को समर्पित 2046 बेड मौजूद हैं। बैठक में मिशन निदेशक एनएचएम हेमराज बैरवा ने कहा कि राज्य में कोविड के केवल 28 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से केवल 3 अस्पताल में उपचाराधीन हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।